आप सभी को हमारे YouTube चैनल गेन स्पिरिचुअल नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम गायत्री है। आज से ठीक एक मंथ पीछे एक 6th क्लास का स्टूडेंट मुझसे एक सवाल पूछता है। वो सवाल क्या था वो आप सुनिए। उसने मुझसे पूछा, गायत्री कौन है, गायत्री क्या है, गायत्री कहाँ है, गायत्री कैसी है और गायत्री क्या करती है। उसने पूछा तो एक सवाल, लेकिन उस एक सवाल में कई सारे सवाल थे और मुझे उसको एक आंसर देना था। मैं सोचने लगा कि इतने सारे प्रश्नों का एक उत्तर क्या दूं इसे। दोस्तों, इस आध्यात्मिक जीवन में मैंने बहुत सारे पुस्तकें पढ़ा है। उन पुस्तकों के आधार पर अगर मैं उसके प्रश्नों का उत्तर अगर देता तो वो हमारे प्रत्येक उत्तर से एक प्रश्न ज़रूर क्रिएट कर के हमारे सामने खड़ा कर देता। जैसे अगर मैं उसे कहता कि गायत्री मंत्र है तो मुझसे पूछता कि तो मंत्र क्या है। अगर मैं उसे कहता गायत्री वेद माता है तो मुझसे पूछ बैठता कि तो वेद क्या है। अगर मैं उसे ये कहता कि गायत्री देव माता है तो मुझसे पूछता कि तो देव क्या है। अगर मैं उसे ये कहता कि गायत्री तत्व है तो मुझसे पूछता कि तो तत्व क्या है। अगर मैं उसे ये कहता कि गायत्री गुरु मंत्र है तो मुझसे पूछता कि तो गुरु क्या है। अगर मैं उसे इसका आंसर ये देता कि गायत्री यज्ञ है तो मुझसे पूछता कि तो यज्ञ क्या है। अगर मैं उसको ये कहता कि गायत्री प्राण है तो मुझसे पूछ बैठता कि तो प्राण क्या है। अगर मैं उसे ये कहता कि गायत्री ब्रह्म की स्फुरना है तो मुझसे ये पूछ बैठता कि तो ब्रह्म क्या है। अगर मैं उसको ये कहता कि गायत्री हंस पर बैठी हुई एक देवी है तो मुझसे वो पूछ लेता कि तो देवी क्या है। अगर मैं उसे कहता गायत्री यज्ञ है तो मुझसे वो पूछ लेता कि तो यज्ञ क्या है। दोस्तों, बच्चों की ये प्रवृत्ति होती है कि अगर आप जो भी उत्तर देंगे उसी उत्तर से वो एक फिर क्वेश्चन क्रिएट करके आपके सामने रख देता है। लेकिन दोस्तों, उस बालक को एक आंसर देना था। मैंने सोचा क्या दूं, क्योंकि ये सवाल हम सबके जीवन में कभी न कभी आया ही है। अगर नहीं आया है तो आएगा ही। और इतने सारे प्रश्नों का जवाब एक मिले, ये तो अनुभव से ही हो सकता है। नहीं तो किताबी ज्ञान अगर हम रखने लगे तो बहुत सारे आंसर्स सामने आ जाएंगे, जिससे सामने वाला
हो सकता है कि वो कन्फ्यूज्ड हो जाए। इसलिए इन सारे प्रश्नों का जवाब मैंने उसे एक दिया, और वो था तुम्हारी सांस। मैंने उस बालक को कहा कि गायत्री को अगर जानना है, गायत्री को अगर महसूस करना है, गायत्री कहाँ है, गायत्री क्या है, गायत्री क्या करती है, तो सुनो, तुम्हारा सांस ही गायत्री है। इस गायत्री रूपी सांस को जिस दिन तुम समझने लगोगे, उस दिन तुम गायत्री को जानने भी लगोगे। दोस्तों, मैंने उस बालक को उत्तर सही दिया या गलत, आप मेरे इस उत्तर पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गायत्री एक ऐसी विद्या है, गायत्री ज्ञान है, गायत्री तत्व है। न जाने इसकी कितनी परिभाषाएं हो सकती हैं। वेद गायत्री की परिभाषा करते करते थक जाती है और अंततः उसे नेति नेति कहना पड़ता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।